तो मोदी के साथ शक्ति है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महिलाएं सम्मान करने वाली है। पीएम मोदी को मिलकर धन्यवाद जताएंगी महिलाएं। और आपको बताते चले कि आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। 55 महिला सांसद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनका धन्यवाद प्रकट करेंगी। बीजेपी दफ्तर में जबरदस्त जश्न का माहौल है। कल देर रात से तस्वीरें तैयारियों की आ रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा और जिस तरीके से यह ऐतिहासिक कदम केंद्र सरकार ने उठाया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कल रात बिल के पारित होने के बाद महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया, उसकी तस्वीरें हैं। $454 454 na 2. The bill is passed by the constitutionally required majority. मोदी ने बढ़ाया मान, शक्ति का सम्मान। शक्ति का वंदन, पीएम को नमन। देश की आधी आबादी, मोदी की नई शक्ति। मोदी से सर्वसम्मति, 24 जिताएंगी शक्ति। नारी शक्ति वंदन, पीएम का अभिनंदन। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। पूरा हो गया प्रण, मोदी संग जनमन। The bill is passed by the constitutionally required majority. देश की आधी आबादी को उनका अधिकार मिल गया। भारतवर्ष की नारी शक्ति को सही स्थान मिल गया। देश की बहन बेटियों और माताओं को उचित सम्मान मिल गया। नारी शक्ति का स्वाभिमान पीएम मोदी का प्रण बन गया। पीएम मोदी ने जो संकल्प लिया उसे सिद्ध कर दिया। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी। ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। संसद के विशेष सत्र की घोषणा के बाद से पूरा विपक्ष सन्न था। विपक्ष एक देश एक चुनाव के चक्रव्यूह में फंस गया, लेकिन मोदी के मन में कुछ और था। पीएम मोदी ने इस बार मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। 27 साल के सपने को साकार करके दिखा दिया। वैसे भी यही नरेंद्र मोदी का स्टाइल भी है, जो उन्हें भीड़ से अलग करता है, नरेंद्र मोदी को बनाता है। आरजेडी है, सिवाय ओबीसी के किसी और को टिकट देती है क्या? अब जेडी है सिवाय ओबीसी के, जिसने जिसको यादव को देती है ना, उसमें कानून के हिसाब से 33% महिलाओं को दे दीजिए और गैर कानूनी आप सारी 100% महिलाओं को दे दीजिए। जिसको काम कर दिखाना है वो मोदी जी ने करके दिखाया, जो आज तक नहीं हुआ उन्होंने कर दिया है। तो इसके लिए वी ऑल शुड थैंक हिम, कंग्रेचुलेट हिम। एंड उनका विजन है, मोदी जी का विजन है। देश की आबादी 142 करोड़ है, उसमें महिलाओं की आबादी 70 करोड़ है, पिछड़े वर्ग की आबादी 60% से ज्यादा है, तो पिछड़ी जाति से आने वाली महिलाओं की भी बड़ी आबादी है। तो हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व दें, समग्र रूप से दें, ये एक बड़ा विषय, इसमें कोई कुछ गलत नहीं है। मोदी का ये ऐसा दांव था जिससे विपक्ष चारों खाने चित हो गया। न चाहते हुए भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन करना पड़ा। विपक्ष का हाथ थाली का खाली रह गया। श्री गणेश हुआ है, शुभारंभ हुआ है, शुभ काम की शुरुआत है।
इसके लिए मैं जो भी हमारी महिलाएं हैं पूरे देश में जिन्होंने इसमें भागीदारी ली है, मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में हम और महिलाओं को पार्लियामेंट में देखेंगे। ये नारी शक्ति विधेयक है, लेकिन अपने नाम दे दिया इसका नारी शक्ति वंदन विधेयक। मुझे लगता है ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये कोई दैविक वरदान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने सियासत में तो अपनी जीत के झंडे गाड़े ही, अन्य क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने भी मोदी के इस फैसले का अभिनंदन किया। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आने के पहले सोचने की बहुत मुश्किल है, इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है। वैसे पॉलिटिक्स के बारे में भी सोचते हैं, बहुत मुश्किल है आना। बट ये आरक्षण का जो बिल है ये आम लोगों को लेके आकर्षित करेगा और प्रेरणा देगा। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। ये जो रिजर्वेशन बिल बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव है और मुझे लगता है महिलाओं को बहुत कब से बात चली आ रही है, आज जाके फाइनली बिल पास हुआ है। इंडिया का एक मोटिव है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये इसका एक टेस्टिमनी है और यहाँ से बिगनिंग होगी बहुत ज्यादा। देश के कोने कोने में नारी शक्ति का उत्सव हो रहा है। महिलाएं अपने अपने अंदाज में खुशी जाहिर कर रही हैं, पीएम मोदी का धन्यवाद दे रही हैं। मैं इस कामयाबी को 2 लाइनों में व्यक्त करना चाहूंगी कि इस समाज का अभिमान तुम हो, स्वाभिमान तुम हो, इस समाज का गर्व तुम हो और उस विधाता का विधान ना देखना, उस विधाता का विधान तुम हो। बिल्कुल बहुत खुशी है क्योंकि महिलाओं के पक्ष में ये निर्णय लिया गया है और जाहिर सी बात है कि इस बिल पे बहुत बार बहस हुई है, जितनी सरकारें आई सभी ने कोशिश की है, लेकिन मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस बिल को पास करवाया। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक स्थान चुना है, महिलाओं के बारे में सोचा। बीजेपी जीत के इस पल को भव्य बना रही है। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। 55 महिला सांसद और हजारों महिला कार्यकर्ता मोदी से मिलकर धन्यवाद अर्पित करना चाहती हैं, जिनकी वजह से ये संभव हो पाया। उन्हें नमन करना चाहती हैं। महिला आरक्षण बिल के लिए नरेंद्र मोदी जी एवं सभी सांसदों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज देश की सभी बहनों में खुशी की लहर दौड़ गई है और इस आरक्षण बिल का 27 साल का वनवास खत्म हुआ। पीएम मोदी के विजय रथ का जुड़ाव सीधा शक्ति पथ से है। 2024 चुनाव में आधी आबादी का साथ बीजेपी का फिर से बेड़ा पार लगा सकता है और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्तासीन कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।